बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, चलिए क्लास 6 हिंदी एनसीईआरटी की बुक वसंत के चैप्टर 2 बचपन पाठ का सारांश करते हैं। इस संस्मरण की लेखिका कृष्णा सोपती जी हैं। इसमें लेखिका ने अपने बचपन की कुछ नटखट सी शरारतें व कुछ बातों को संस्मरण के माध्यम से बताया है। बच्चों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। लेखिका ने इस पाठ में अपने बचपन के बारे में बताया है। लेखिका का जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था। अभी लेखिका की उम्र दादी या नानी जितनी होगी। बचपन से लेकर अब तक उनके पहनावे में बहुत परिवर्तन आए। बचपन में वे रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, परंतु अब वे सफ़ेद रंग के कपड़े पहनती है। पहले वे फ्रॉक, निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे पहनती थी, लेकिन अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक अभी भी उन्हें याद हैं। उन्हें अपने मोज़े और स्टॉकिंग्स भी याद हैं। उन्हें नए जूतों से ज़्यादा पुराने जूते पसंद थे, क्योंकि नए जूते पहनने से पैरों में छाले हो जाते थे। बचपन की तरह आज भी उन्हें बूट पॉलिश करना पसंद है। लेखिका कहती हैं कि बचपन में उनको बूट पॉलिश करना बहुत पसंद था। हर शनिवार को उन्हें सेहत ठीक रखने के लिए ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। उन दिनों रेडियो और टेलीविज़न नहीं था, केवल कुछ घरों में ही ग्रामोफोन थे। लेखिका के अनुसार पहले और अब के खाने में भी अंतर आया है। पहले की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया है, शरबत कोक पेप्सी बन गया है। लेखिका को हफ्ते में एक बार ही चॉकलेट की छूट थी। सबसे ज़्यादा चॉकलेट उन्हीं के पास रहती थी। उन्हें चना जोर, गरम और अनारदाने का चूर्ण बहुत पसंद था। लेखिका ने अपने बचपन में शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। घोड़ों की सवारी भी की थी। लेखिका को स्कैंडल पॉइंट के सामने के शोरूम में रखा शिमला कालका ट्रेन का मॉडल आज भी याद है। गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और दुकान थी, जहाँ से लेखिका ने अपना पहला चश्मा बनवाया था। वहाँ के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना उन्हें अटपटा लगता था। डॉक्टर ने आश्वासन दिया था कुछ दिनों में उनका चश्मा उतर जाएगा, परंतु आज तक नहीं उतरा। जब उन्होंने पहली बार चश्मा लगाया था, तब उनके भाई उन्हें चिढ़ाते थे कि उनकी सूरत लंगूर जैसे लग रही है। धीरे धीरे चश्मा लेखिका में घुल मिल गया। लेखिका को रंग बिरंगी टोपियाँ लगाना आज भी पसंद है। चलिए बच्चों, अब इस चैप्टर के शब्दार्थ करते हैं। सयाना, समझदार, शताब्दी, 100 वर्ष, बदलाव, परिवर्तन, दशक, 10 वर्ष, पोशाक, वेशभूषा, फ्रिल, झालर, लेमन कलर, नींबू के रस का, मोज़े, जुराबें, मनाही, निषेध, किस प्रकार, आरामदेह, आराम देने वाले, शनीचर, शनिवार, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, कॉस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, खुराक, औषध या भोजन की मात्रा, मितली, उल्टी, दिलचस्पियाँ, रुचियाँ, मनभावनी, मन को भाने वाली, निरा, केवल, कमाल, होशियारी, बुरकना, चूर्ण जैसी चीज़ को छिड़कना, रफ्तार, चाल, छुटपन, बचपन, कमतर, ज़्यादा छोटा, ननिहाल, नानी का घर, हष्ट-पुष्ट, मोटे ताजे, रिज, पहाड़ का सबसे ऊपर का सीधा व लंबा भाग, रौनक, शोभा, कोलाहल, शोर, सिग्नल, संकेतक, स्पीड, रफ्तार, मॉडल, प्रारूप, अटपटा, टेढ़ा, आश्वासन, भरोसा, शेर, कविता रूपी पंक्तियाँ, सुविधा या आराम।
चलिए बच्चों, अब इस कहानी बचपन कहानी के प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या काम करती थी? आंसर है बच्चों इसका, लेखिका इतवार की सुबह पहले अपने मोज़े व स्टॉकिंग्स को धोने और अपने जूतों को पॉलिश करने का काम करती थी। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है? इसका आंसर है बच्चों, लेखिका के अनुसार आज और कल के समय में जो दूरी है वो इस प्रकार है। उस समय मनोरंजन का साधन ग्रामोफोन था, परंतु आज उसका स्थान रेडियो और टेलीविज़न ने ले लिया है। पहले बच्चे कुल्फ़ी खाना पसंद किया करते थे, परंतु आज उसकी जगह आइसक्रीम ने ले ली है। शहतूत, फालसे और खसखस के शराब के शरबत का स्थान आज पेप्सी और कोक ने ले लिया है। यही वो दूरी है जो लेखिका ने बताई है। क्वेश्चन है बच्चों, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चढ़ाते थे? आंसर है बच्चों इसका, लेखिका को चश्मा लगाने की आदत नहीं थी। पहली बार चश्मा पहनने के कारण वो कुछ अजीब सी लग रही थी, इसलिए चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती थीं, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। लेखिका बचपन में हमेशा रात के खाने के बाद अपने बिस्तर में आराम व मज़े से लेटे हुए चॉकलेट खाती थी। चॉकलेट के अलावा लेखिका को काफल, रसभरी, कसमल और चेस्टनट बहुत पसंद थे। वे चने भी खाती थी। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।